हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 11 अप्रैल 2026 और हम यहाँ डेली हिंदू की जो वोकैब होती है, जो एसएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी एसएससी का रिज़ल्ट आया है। जो बच्चे कामयाब हो गए उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस बार कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, जिनके मेंस में मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन कंप्यूटर की वजह से वो बच्चे फेल हो गए। तो मैं उन बच्चों को स्पेशली एक मैसेज देना चाहूँगी कि तुमने वो कहावत सुनी है कि घायल शेर बहुत तगड़ा वार करता है जब दोबारा वार करता है। तो वही कहानी करनी है कि ठीक है, इस बार हम फेल हुए, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपीयर होंगे तो हम बहुत तगड़ा वार कर देंगे कि हमारी रैंक बहुत अच्छी आए, राइट। और रैंक अच्छी आना भी अपने आप में एक प्राउड वाली बात है। तो इस चीज़ का वेट करो कि कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जब भी परफॉर्म करेंगे तो उस घायल शेर की तरह परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, राइट। ऑल द बेस्ट। मन उदास बिल्कुल नहीं करना। यही बात अपने दिमाग में बार बार सोचो कि जब घायल शेर वार करता है तो बहुत तगड़ा वार करता है, राइट। सेम वे में हमें एसएससी पर वार करना है। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है कैप्साइसिस। ये जो वर्ड है एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ वर्ड है। शिफ्ट 3 में आया था 19 फेब 2019 को। कैप्साइज का मतलब क्या होता है? ओवरटर्न्ड, उलट जाना, पलट जाना, स्पेशली बोट या शिप। आज के हिंदू के फर्स्ट फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ आई हुई थी, आगरा में एक बोट पलट गई तो बहुत सारे लोग मर गए और घायल भी हो गए, ठीक है। तो उसमें ये वर्ड आया हुआ था कैप्साइज। तो हिंदू पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप न्यूज़ पढ़ोगे ना तो वो पिक्चर जो बनी होती है वहाँ पे वो आपके दिमाग में रह जाएगी। और बहुत बार वर्ड्स ऐसे याद रह जाते हैं कि अच्छा, हमने ये वर्ड तब वहाँ पढ़ा था, तो वो पिक्चर देख के भी आपको चीज़ें याद आने लगती है और रीडिंग हैबिट भी डेवलप होती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि द हिंदू डेली पढ़ें, एटलीस्ट पढ़ लें आप, वो कैब यहाँ से देख लें, राइट। क्योंकि हम हर वर्ड का सिनोनियम, एंटोनियम, ट्रिक सब यहाँ डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, द बोट कैप्साइज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ऐसा बहुत बार हिंदू में आता है, राइट। अब हम याद कैसे रखेंगे इस वर्ड को, कैप्साइज्ड को? कैप, जो टोपी पहनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। जब तेज हवा चलती है तो वो टोपी पलट जाती है। तो इसी तरीके से इस वर्ड को याद रखेंगे कि तेज हवा में बोट पलट गई, तेज हवा में टोपी पलट जाती है, कैप्साइज्ड। अगर कैप हमारे साइज की ना हो तो वो तेज हवा में पलट जाती है, राइट। अब देखो सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। ओवरटर्न्ड, टोपा पलट गया, हमारे साइज का नहीं था, हवा में उड़ के टोपा पलट गया। अपसेट सी सिचुएशन है यार, है ना। एंटोनियम, अपराइट, स्टेबलाइज्ड, बैलेंस्ड। अब बात करते हैं कि एसएससी इस वर्ड में फंसाती कैसे है। कैप्साइज्ड का मतलब होता है पलटना, कैप्साइज का मतलब होता है पलटना, संक का मतलब होता है पूरा डूब जाना। तो ये जो डिफरेंस है, माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखने, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ये डिफरेंस ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। और बहुत बार क्या होगा, एसएससी कभी कभी ऑप्शंस में कोलैप्स दे देता है। कोलैप्स जो वर्ड है स्पेशली बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होता है। शिप के लिए हमेशा कैप्साइज वर्ड यूज़ होगा अगर वो पलटेगी तो, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था, एवरीवन ऑफ द सर्वाइवर ऑफ द कैप्साइज शिप हैज़ टोल्ड द सेम स्टोरी। आपको सिनोनियम बताना था। आपको ये वर्ड आई थिंक अच्छे से समझ आ गया है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट वर्ड इज़ गस्टी। ये एसएससी सीजीएल 2016 का वर्ड है, टीयर 1 में आया हुआ वर्ड है। गस्टी का मतलब क्या होता है? सडन विंड्स, सडन झटके वाली विंड्स, इरेगुलर विंड्स, दैट इज कॉल्ड गस्टी विंड्स। इट वॉज अ गस्टी इवनिंग एंड डस्ट फिल्ड इन द एयर, राइट। डस्टी से गस्टी याद रखोगे, डस्टी विंड्स। इसी तरीके से झटके वाली विंड, इरेगुलर विंड्स। इसके सिनोनियम है विंडी, ब्लस्टरी एसएससी सीएचएसएल 2022 में भी आया था, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्ट्रॉमी, ब्रीजी। एंटोनियम्स है काम, स्टिल। एसएससी फंसाता कैसे है इस वर्ड में? जो गस्टी है वो सडन ब्रस्ट है और जो विंड है वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है। तो ये जो माइन्यूट डिफरेंस है ना, ये सिनोनियम एंटोनियम में हमें इतना नहीं पता लगता, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कभी आ जाए तो पता लगता है, राइट। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज बिरीव्ड, किसी अपने के खोने का दुख, दैट इज कॉल्ड बिरीव्ड। इमोशनल पेन बिरीव्ड कहलाता है। द बिरीव्ड फैमिली वॉज इन डीप सोरो, मतलब उसने अपना कोई खो दिया, इस वजह से वो जो बिरीव्ड फैमिली है वो दुख में है, राइट। अब हम याद कैसे रखेंगे इस वर्ड को? बी प्लस रीव्ड, इसको ऐसे बोलो, बी रीव्ड, लीव कर दिया,
किसी अपने ने हमें लीव कर दिया, दैट इज कॉल्ड bereaved, राइट। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं, ग्रीविंग, मोरोइंग, सोरोफुल। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं, जॉयफुल, हैप्पी, चीयरफुल, राइट। अब देखो एसएससी फंसा कैसे सकती है bereaved में, bereaved को दे देगी और alone मतलब alone के सेंस में दे देगी, लेकिन हम पकड़ नहीं पाएंगे। bereaved इज नॉट alone, bereaved होता है डेथ के बाद का दुख, दैट इज कॉल्ड bereaved। तो आपको ये ध्यान रखना है। एसएससी टाइप क्वेश्चन भी मैंने यहाँ फ्रेम किया है, तो आप इसको पढ़ो और इसका आंसर कॉमेंट्स में करो, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अपेलिंग, अपेलिंग। ये एसएससी एमटीएस 2024 में आया था, 21 अक्टूबर शिफ्ट 1 में आया हुआ था। सिनोनियम पूछा था अपेलिंग का। देखो क्वेश्चन जो था वो एग्जैक्ट मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। द प्रिजनर वर लिविंग इन अपेलिंग कंडीशन। तो अपेलिंग का मतलब बताना था। अपेलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, वेरी बैड, बैड सेंस में शॉकिंग, राइट। इसको अच्छे से समझते हैं हम। अपेलिंग बहुत ज़्यादा शॉकिंग, भयंकर, बहुत बुरा, डराने वाला, वेरी वेरी शॉकिंग, बैड, दैट इज कॉल्ड अपेलिंग, राइट। द फूड क्वालिटी इन द होटल वॉज अपेलिंग, राइट। देखो याद कैसे रखेंगे, अपेलिंग, अ पेनफुल फीलिंग, अपेलिंग, अ पेनफुल फीलिंग। 2 से 3 बार इस चीज़ को रिपीट करो अपने दिमाग में, तो ये आपको याद हो जाएगा। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं, शॉकिंग, हॉरिफाइंग, टेरिबल, ड्रेडफुल, ओफुल, राइट। ओफुल कितना गंदा सा एक्सपीरियंस है। ये ओफुल वर्ड आपने कभी ध्यान दिया हो तो यूट्यूब जब सर्वे पूछता है तो अपन स्किप सर्वे कर देते हैं, तो उसमें लास्ट में ये वर्ड होता है ओफुल। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लगेंगे ना, तो हमें वर्ड्स ज़्यादा याद रहने लगेंगे। अब की बार नेक्स्ट टाइम आपके साथ हो तो आप ये चीज़ ध्यान देना। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं, प्लीजेंट, गुड, नाइस, सेटिस्फैक्ट्री। देखो एसएससी इस वर्ड में फंसाती कैसे है, 2 वर्ड होते हैं, अपेलिंग, अपीलिंग। अपेलिंग जो वर्ड होता है वो होता है बुरा, शॉकिंग। अपीलिंग जो वर्ड होता है वो होता है अट्रैक्टिव। तो सेम साउंड के वर्ड हैं, तो आप इन वर्ड्स के साथ मोस्टली एसएससी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में खेलती है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अशब्द। ये एसएससी सीजीएल 2023 का वर्ड है, कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया था। अशब्द का मतलब क्या होता है, किसी की पावर, पोजीशन या अथॉरिटी को जबरदस्ती, इलीगल तरीके से छीन लेना, दैट इज कॉल्ड अशब्द। द थ्रोन वॉज अशब्ड बाय ए जर्नल, राइट। अब ट्रिक की बात कर लेते हैं, अशार्प, यू स्नैच माई पावर, अशार्प, यू स्नैच माई पावर, अशार्प, यू स्नैच माई पावर। तो ऐसे 2 से 3 बार रिपीट करो, आपके ये वर्ड दिमाग में रह जाएगा। और बहुत बार रिपीट होता है न्यूज़पेपर में, हम यहाँ दोबारा डिस्कस करेंगे, फिर से आपको याद हो जाएगा ट्रिक के साथ, राइट। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं, सीज्ड, ओवरथ्रोन, कैप्चर्ड, टेकन ओवर। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं, रिस्टोर्ड, सरेंडर्ड, गिवन अप, हैंडेड ओवर, राइट। अब देखो एसएससी कैसे फंसाती है इस वर्ड के ट्रैप में हम लोगों को, राइट। देखो अशब्द, अशब्द को बहुत बार दे देगी यूज्ड की फॉर्म में, तो सेम साउंड है, हमें लगेगा। हम बहुत बार ऐसा करते हैं ना कि एंटोनियम सिनोनियम आते हैं हमारे सामने, हम साउंड सिमिलर करके देखते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। अशब्द यूज्ड जैसी साउंड दे सकता है, बट साउंड ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अशब्द को ऑक्यूपाइड दे देगा उसका एक सिनोनियम या एंटोनियम, तो एंटोनियम तो देगा नहीं, ऑब्वियसली ऑक्यूपाइड उसका एक सिनोनियम दे देगा। लेकिन आपने कोई पोजीशन ऑक्यूपाई की, ऑक्यूपाई का मतलब होता है लीगल तरीके से, न्यूट्रल तरीके से आप उस पोजीशन पे हो, और अशब्द का मतलब होता है इलीगल टेक ओवर करना, राइट। तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अशब्द का मतलब जबरदस्ती पावर छीन ली आपने, पोजीशन छीन ली जबरदस्ती, दैट इज कॉल्ड अशब्द। एंड थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स फॉर टुडे। बहुत खुश रहिए, हंसते रहिए। एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो जीवन का एक हिस्सा होते हैं, हमें उनके साथ दुख नहीं मनाना चाहिए कभी कि भी हम फेल हो गए, कोई बात नहीं, अभी 1 साल ही तो नहीं कामयाब होंगे, जब दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो दोबारा कामयाब हो जाएंगे। तो हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।